ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 23 सितंबर 2024 की आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। कुबेर का खजाना बहुत बड़ा खजाना होता है, अपार खजाना होता है। और ये खजाना तो हमें कौन सा खजाना मिल रहा? अविनाशी खजाना। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते हुए भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को वो नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवानु वाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वह बाप को याद कर ना सके। बाबा अक्षर कभी भी उनके मुख से निकल ना सके। यह अक्षर ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, घर गृहस्थ का त्याग करने वाले। वह ब्रह्म को ही याद करते रहते, उस आत्माओं के घर को याद करते हैं। मुख से कभी भी उनके शिव बाबा नहीं निकलेगा, वे कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो। समझो, बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि वो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझकर उनसे योग लगा सकते हैं। नहीं, वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ ही योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, यह तो हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परम पिता परमात्मा वह है सुप्रीम परम, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी भी पुनः जन्म में नहीं आते हैं। वे खुद कहते हैं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश करके तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। कोई भी परकाया प्रवेश करके बाबा कहते कोई ज्ञान सुनाए, ये हो नहीं सकता। तब बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूँ, बाबा जब आकर के अपना परिचय दे तब जान सकते हैं। यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? वो तो मानेंगे ही नहीं। आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना। श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स है, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी तो चाहिए ना।
मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, नहीं जानते हैं तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है परंतु असली चित्र तो नहीं है ना, ऐसा क्लिक तो नहीं किया है ना, वो तो काल्पनिक चित्र बनाया हुआ है। भारतवासियों से सुनते हैं, क्या सुनते हैं विदेश वाले, कि इनकी पूजा बहुत होती है, उनकी महिमा सुनते हैं ना। फिर गीता में यह भी लिख दिया श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। अंग्रेज लोग बड़े आदमियों को ये टाइटल देते थे, तो कृष्णा को क्या कहते हैं? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। वह तो सबको देते रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या था अंधेर नगरी में? टके सिर भाजी टके सिर खाजा। माना दोनों की जो कीमत थी, हाँ, सब्जी और मिठाई की एक जैसी थी। तो कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। माना ये टाइटल केवल श्री कृष्ण को नहीं, वो किसी को भी दे देते थे। तो बाबा कहते हैं कहाँ यह आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव बाबा व श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं जो तुमको ज्ञान मैं देता हूँ वह ज्ञान फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तभी बच्चे सुने, मेरी बिगड़ तो कोई सुना ना सके। जानते ही नहीं तो सुनाएंगे कैसे? क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? बाबा ने क्वेश्चन पूछा। बाबा कहते नहीं, वो तो कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है ऐसा? बाबा कहते आप बच्चों ने भी कभी सुना ऐसा उनको कहते हुए? नहीं सुना ना। बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। अब शिव बाबा समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं ना। ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, है ना। केवल क्या कहते? त्रिमूर्ति कह देते, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति कहते हैं, लेकिन ऐड क्या करना है? त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति की रचना करने वाला भी कौन है? शिव। ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, त्रिमूर्ति में रखते हैं ना उसको, 3 सिर दिखाते, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान तो नहीं कहेंगे ना, भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। क्यों? भगवान के तो सब बच्चे, सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं, ब्रह्मा के द्वारा वो प्रजा रचते। तुमको किसने एडाप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने एडाप्ट किया है। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी ही नहीं। प्रजा पिता का भी जरूर पाठ चाहिए, जरूर पाठ है उनका, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो ना सके। लाखों, जो उनकी वंशावली लाखों में है, तो ये कोख से तो 8-10 जो बच्चे ही हो सकते हैं। तो वह कुख वंशावली बाबा कहते ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते हैं ही तब हैं, कब नाम पड़ा? जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह नई बातें हैं और उनके द्वारा क्या रचते? ब्राह्मण। बाबा खुद कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो क्या कहते हैं? द्वापर काल से ऋषि मुनि सब नेति नेति कहकर गए हैं, ना परमात्मा को ना परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाबा कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी जाने। इन देवताओं को
वहाँ यह पता थोड़े ही पड़ता है कि हमने यह राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान तो होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं है। ज्ञान चाहिए ही सद्गति के लिए। यह तो सद्गति को पाए हुए हैं। कौन? देवताएं। यह बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। समझदार ही समझे। बाबा कहते ज्ञान की जो बातें हैं उसको हर कोई समझ नहीं सकता। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लेन अनुसार हर एक का अपना पाठ है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, हे ईश्वर बुद्धि दो। सबको एक जैसी बुद्धि अगर हम दे दें, बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धिदाता कहते हैं ना उनको। अगर शिव बाबा कहते सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट तो है ही यह बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं कि हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना, क्योंकि सब एक जैसे बन तो नहीं सकते। नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट जो गद्दी चलेगी प्रथम, नारायण क्या होगा? नारायण दी फर्स्ट, फिर नारायण दी सेकंड, नारायण दी थर्ड, ऐसे होते हैं। वेल, एम ऑब्जेक्ट तो यही है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना कि हमारी चलन ही ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। क्यों? क्योंकि फंग हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। यह अच्छा फूल है। फिर बाबा देखते हैं कि यह अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं। बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। तो क्या कहेंगे उनको? यह नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर है। संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, जलन की भावना बहुत है। किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, किसी के अंदर विशेषता गुण है तो ईर्ष्या होती है। तो बाबा जानते हैं कि सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ भी समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक। परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कि कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया। कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिस अंडरस्टैंडिंग कर दी है। बहुत गलत फहमी हो गई ना। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग किसको कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तो तुम भी मनुष्य हो, तो तुम भी मनुष्य, परंतु क्या है, तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक ही बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य वह भगवानुवाच है कि देह सही देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? पूछो उनसे, तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या?
कभी नहीं हाँ कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु देखिए वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए सन्यासियों का, परंतु बेचारी अबलाएं जाती हैं उनके पास, वह क्या जाने, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर्स तो ढेर हैं, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती। नहीं तो उनको कह सकते हैं कि तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे, क्या ठीक कर भीतर में भगवान है। आगे चल इन बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है, सभी पुजारी पूज्य नहीं कहेंगे ना, तो शिव बाबा कहते हैं मेरे को विरला ही कोई जानते हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है, यह तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। ये तो समझते हैं कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठगा करने से खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की रजाई देकर रवाना कर देता था। यह तो सब है कहानियाँ। अभी बाबा समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, किनमें, प्रजापिता ब्रह्मा में, खेलते भी हैं। सारे चरित्र सभी ने साकार में देखे हैं ना। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ तो एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं ना, तो दोनों इसमें हैं, तो दो है ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं हैं। कहते हैं रथ पर आए, तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। कहते ना कृष्ण अर्जुन के रथ पे आया और आकर के गीता ज्ञान दिया। तो अब कौन सा कृष्णा का नाम लेते ना, तो उन्होंने कौन सा गाड़ी दिखाया, गाड़ी कौन सा, घोड़े का रथ दिखाया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठकर ज्ञान देते हैं। बाबा कहते ये भी नहीं हो सकता, और वो तो कह देते श्री कृष्ण भगवान आज। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, कहते हैं ऐसे तो नहीं कहते कि ब्रह्मा भगवान आज, नहीं, यह है ब्रह्मा का तन क्या है, रथ, किसका, शिव बाबा का, शिव भगवान आज है। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय और ड्यूरेशन बताते हैं कि यह जो ड्रामा है ये 5000 वर्ष का है। जो बात कोई भी समझ नहीं सकती, सेंसिबल जो होंगे, समझदार होंगे, वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो यह पुरानी खाल है। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम रहवासी परम धाम के हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है, कहाँ है निराकारी झाड़, परम धाम में। सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितने करोड़ों जीव आत्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं, निराकारी दुनिया में। बाकी यह सितारे तो आत्मा नहीं है ना, है ना, आसमान में जो सितारे हैं वो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी क्या कह दिया, देवता कह दिया, परंतु वह कोई देवता तो है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या बातें लिख दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की
सामग्री जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एजेड दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहां कौन रहते थे सतयुग में? देवताएं। वह कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं। समझते भी हैं, पुनः जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है। पुनः जन्म लेते लेते देवता से बदलकर हिंदू बन गए हैं, है ना। आज सभी अपने को देवता नहीं कहला सकते, क्योंकि पतित तमो प्रधान बन गए ना, तो हिंदू कहलाते। पतित बने हैं ना, और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। सबका चला आ रहा है। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसको भी पता नहीं। तो शिव बाबा कहते अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे। पवित्र गृहस्थी मार्ग था ना, प्रवृत्ति मार्ग था। फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म धर्म अच्छा, हिंदू देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने स्थापन नहीं किया, जरूर शिव बाबा ने आकर स्थापन किया। देवता धर्म की स्थापना किसने किया? शिव बाबा ने। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु शिव बाबा ने क्या आकर किया यह किसको भी पता नहीं। एक शिव पुराण भी है ना, वास्तव में मनुष्यों की बनाई हुई है। वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई, और कोई भी शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते, ना काम कटारी चलाते, ना लड़ाई झगड़ा, वो हिंसा करते। तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता ही नहीं। तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वह तो कह देते यह वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं। उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं। बाप ने तो देवता बना दिया, है ना, सबके सदगति हो गई। फिर शास्त्र पढ़ने के क्या दरकार है? वहां शास्त्र होते नहीं। अभी बाबा ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है। जिससे क्या हुआ है? जिससे बुद्धि का ताला जो बंद था खुल गया। पहले समझते कुछ भी नहीं थे। अच्छा, अब मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। सेकंड पॉइंट है शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहंकार नहीं रखना है। आज का वरदान सदगुरु वरदान दे रहे हैं, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अपना अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ क्या होते? निश्चिंत होते हैं। अपने सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है जो उदार चित्त
विशाल दिल वाले हैं, वही एकता की नींव है। वही सबको संगठन में रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या बनना है? एकता में बहुत शक्ति है। तो एकता की नींव है विशाल दिल वाले, बड़ा दिल बनना और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का रहना। अच्छा, ओम शांति।